अस्सलामु अलैकुम मेरे मुस्लिम भाई, आपका मेरे ईमान वाक़ियात चैनल में आने के लिए शुक्रिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शख्स को जिंदा जलाने के लिए आग के गड्ढे में फेंका जाए, लेकिन आग उसे छू भी ना सके? यही है अल्लाह पर पूरा भरोसा करने की ताकत। आज हम आपको सुनाते हैं गौस पाक के प्यारे मुरीद की सच्ची कहानी, जहां ईमान की आग जालिम की आग को बुझा देती है। सस्पेंस बढ़ता जाता है जब मुरीद आग के शोलों में गिरता है। क्या करामत होगी, देखते हैं ये। गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तारीख़ के महान औलियाओं में से एक हैं। वो गौसुल आज़म के नाम से मशहूर हैं, जो लोगों की मुश्किलों में मदद करते थे। ये कहानी उनके एक प्यारे मुरीद की है, जो अल्लाह पर भरोसे की मिसाल है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान किस तरह करामात का सबब बनता है। ये इस्लामी तारीख़ का एक मशहूर वाक़या है, जो औलियाओं की करामात पर रोशनी डालता है और आज भी मुसलमानों के लिए सबक है। बगदाद की गलियों में एक नौजवान मुरीद हज़रत अबू सालेह गौस पाक के हल्काए इरादत में शामिल होता है। वो रोज़ाना गौस पाक की मजलिसों में बैठता, कुरान और हदीस की तालीमात सीखता। एक दिन मुरीद को अल्लाह का खौफ इतना गालिब आता है कि वो दुनिया की नेमतें छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग जाता है। गौस पाक उसे देखकर फरमाते हैं, ए मुरीद, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा हामी है। मुरीद का ईमान मजबूत होता जाता है। इस सीन में देखिए बगदाद की पुरानी मस्जिदें और मुरीद की आंखों में अकीदत की चमक। दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह जो इलाके का हाकिम है, औलिया की करामात से जलता है। वो सुनता है कि गौस पाक का मुरीद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। बादशाह गुस्से में मुरीद को दरबार में तलब करता है। मुरीद बेखौफ दरबार में हाजिर होता है। बादशाह पूछता है, क्या तुम गौस पाक को अपना पीर मानते हो? मुरीद जवाब देता है, जी हाँ, वो अल्लाह के वली हैं। बादशाह कहता है, अपने पीर को छोड़ दो वरना सजा भुगतो। मुरीद इनकार करता है, मैं अल्लाह और उसके वली से गद्दारी नहीं करूंगा। टेंशन बढ़ती है जब बादशाह हुक्म देता है कि आग का गड्ढा तैयार किया जाए। शाही महल के बाहर आग का बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। लकड़ियां जमा की जाती हैं, आग सुलगाई जाती है, शोले आसमान को छूते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ खौफजदा, कुछ मुतजस्सिस। मुरीद को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता है। वो खामोशी से अल्लाह का नाम लेता रहता है। बादशाह हंसता है, अब देखते हैं तेरा अल्लाह तुझे बचाता है या नहीं। मुरीद मुस्कुराता है और कहता है, अल्लाह पर भरोसा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इस लम्हे में मुरीद की आंखों में इत्मीनान और बादशाह के चेहरे पर घमंड नजर आता है। मुरीद को आग के गड्ढे के किनारे लाया जाता है। वो आखिरी बार गौस पाक का नाम लेता है और अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह, तेरे लिए ये आजमाइश कबूल है। सिपाही उसे धक्का देते हैं, लोग चीखें मारते हैं, लेकिन सस्पेंस अपने उरूज पर है। मुरीद आग में गिरता है, लेकिन क्या होता है? आग के शोले उसे छूते नहीं। वो गड्ढे में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। लोग हैरान हैं। बादशाह का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुरीद धीरे धीरे आग से निकलता है, उसके कपड़े तक नहीं जले। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और गौस पाक की करामत का ऐलान करता है। आसपास के लोग देखते हैं कि आग ठंडी हो गई है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलिस्ता बनी थी। ये लम्हा ईमान की ताकत दिखाता है। बादशाह कांपता हुआ मुरीद के कदमों में गिरता है। वो तौबा करता है और इस्लाम कबूल करता है। बगदाद में ये खबर फैल जाती है। लोग गौस पाक की शान में नारे लगाते हैं। मुरीद गौस पाक की सेवा में वापस लौटता है और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। ये करामत पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। आग का गड्ढा अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलिस्ता बनी थी। मुरीद जिंदा सलामत बाहर निकलता है, उसके कपड़े तक नहीं जले। लोग हैरान, बादशाह कांप उठता है। मुरीद कहता है, ये अल्लाह की कुदरत है, गौस पाक की करामत है। बादशाह रो पड़ता है, तौबा करता है और मुरीद के पांव में गिर जाता है। ये लम्हा रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर है, जहां ईमान की फतह होती है। देखिए आग के शोलों का ठंडा होना और लोगों की आंखों में आंसू।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب مشکلیں آئیں، اللہ کو یاد کرو اور اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ سبق ہے کہ سچا ایمان کرامات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو غوث پاک کی طرح اللہ کے ولیوں سے محبت رکھیں اور دعا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کامنٹ میں غوث پاک لکھ کے السلام علیکم۔